हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज हम 50 से ज़्यादा एमसीक्यू देखेंगे। किस पे या फिर सीखेंगे पद्य एक साखी। जो साखी कविता मैंने आपको सिखाई थी, मेरे पिछले वीडियोस देखोगे आप तो आपको साखी कविता का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। उसी के ऊपर, उसी के आधारित ये 50 से ज़्यादा कुछ एमसीक्यूज़ है, वो आज हम पढ़ेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। कवि ने अपना घर क्यों जलाया? घर अच्छा नहीं था, घर छोटा था, दूसरा घर बनाने के लिए या फिर वासना समाप्त करने के लिए। तो इसका इसका सही आंसर है, सही जवाब है डी, वासना समाप्त करने के लिए कवि ने अपना घर जलाया था, जो कि लास्ट स्टैंजा में मैंने आप एक्सप्लेन किया है मेरे पिछले वीडियो में। हमें ज्ञान कैसे मिलेगा? कवि के अनुसार हमें ज्ञान कैसे मिलेगा? किताब पढ़कर, ईश्वर प्रेम का एक अक्षर पढ़कर, किताब लिखकर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ईश्वर प्रेम का एक अक्षर पढ़कर। घटी घटी राम है के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? राम घटता रहता है, परमात्मा हर मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, या परमात्मा घड़े में निवास करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो घटी घटी राम का अर्थ है परमात्मा हर मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं। फोर्थ है कस्तूरी क्या है? अब ये कस्तूरी चीज क्या होती है? सुगंधित द्रव्य जो मृग की नाभि में पाया जाता है, या फिर सुगंधित तेल जो दुकानों पर मिलता है, या फिर कस्तूरी एक वृक्ष का नाम है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम सब जानते हैं कि कस्तूरी एक सुगंधित द्रव्य है जो मृग की नाभि में यानी उसके नेवल में पाया जाता है। राम का वियोगी कौन होता है? जो पूजा पाठ करता है, जो राम को नहीं मानता, जो ईश्वर के अस्तित्व को मानता है, जो ईश्वर को पाने के लिए हर प्रकार का प्रयास करता है। तो राम वियोगी उसको कहा जाता है जो ईश्वर को पाने के लिए हर प्रकार का प्रयास करता है। विरह भुवंगम का तात्पर्य क्या है? मन का मोह, विरह रूपी सर्प, राम का वियोग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है विरह रूपी सर्प। मंत्र का अर्थ क्या है? उपाय, शक्ति, विश्वास या धोखा। मंत्र का अर्थ इस साखी में उपाय है। कबीरदास जी किस लिए दुखी है? इस साखी में कबीरदास ने अपने आप को दुखी क्यों कहा? क्योंकि वे बीमार हैं, या फिर उनके पास कोई सुख सुविधाएं नहीं है इसलिए, या फिर वे प्रभु के वियोग में दुखी है, या फिर वो वे अपनी पत्नी के वियोग में दुखी है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर है वे प्रभु के वियोग में दुखी है, यानी प्रभु को पाने के चाहत में वो दुखी है। तन के शीतल होने का क्या अभिप्राय है? यानी अपने तन का शीतल होना। ये जो पहले दोहे में कबीरदास जी ने कहा है कि मीठी वाणी बोलनी चाहिए, मन का आपा खोकर अपने मीठी वाणी बोलना चाहिए, इससे दूसरों को भी सुख मिलता है और हमारे तन को भी शीतलता प्रदान होती है। तो इसका अर्थ क्या है? शरीर का ठंडा होना, मर जाना, सुख और शांति अनुभव करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सुख और शांति अनुभव करना। जब हम दूसरों से अच्छी बात करते हैं तो हमारे मन को भी एक सुख और शांति प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कबीरदास जी कैसी वाणी बोलने की प्रेरणा देते हैं? कैसी वाणी बोलने की प्रेरणा देते हैं? अहंकार त्याग कर मीठी वाणी बोलने की प्रेरणा देते हैं, या फिर अभिमान भरी वाणी बोलने की प्रेरणा देते हैं, या अहंकार भरी सत्यवाणी बोलने की प्रेरणा देते हैं, या फिर अहंकार त्याग कर कटु बोलने की प्रेरणा देते हैं। तो इसमें से फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट है, अहंकार त्याग कर मीठी वाणी बोलने की प्रेरणा देते हैं। कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? कबीर की जो साखी हमने सीखी है, 8 साखी हमने सीखी, तो इसका मुख्य एम, मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन जीने के सही ढंग का ज्ञान देना, क्षत्रिय ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान, सही ढंग का ज्ञान। तो इसका आंसर है जीवन जीने के सही ढंग का ज्ञान। कबीर कबीर के अनुसार दुखी कौन है? इस साखियों में कबीर के अनुसार कौन से लोग दुखी हैं? आध्यात्मिक लोग, लालची लोग, जो ज्ञानी है वो, या फिर जो अज्ञानी है वो। तो इसमें जो ज्ञानी लोग हैं वही दुखी है। मिट्टी शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है? तो मिट्टी शब्द का अर्थ यहाँ पर मिटना, मिट्टी, मीट या फिर मीट। तो यहाँ पर मिटना होता है, खत्म हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना। कबीर के गुरु कौन थे? तो ये जब आप कबीर के बारे में जो पैराग्राफ है स्टार्टिंग में, अगर आप वो रीड करोगे तो आपको कबीर के बारे में जितने भी एमसीक्यू आएंगे वो उसके आंसर आएंगे। इसलिए आप प्लीज़ मेरा जो साखी के लिए मैंने जो वीडियो बनाया है, साखी एक्सप्लेनेशन,
वो वीडियो ज़रूर देखना, तो आपको ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ आ जाएंगे। कबीर के गुरु कौन थे? स्वामी चरितानंद, रामानंद सागर, गुरु रामानंद, गुरु मानंद। तो उनके गुरु स्वामी चरितानंद। गुरु शिष्य को तत्व ज्ञान की शिक्षा कैसे देता है? गुरु जो है वो शिष्य को तत्व ज्ञान की शिक्षा कैसे देता है? सत्य की साक्षी देता हुआ, व्यवहारिक ज्ञान देकर, असत्य की साक्षी देता हुआ, या सत्य देता हुआ? तो इसका आंसर है सत्य की साक्षी देता हुआ। अभी साखी क्या है? साखी कौन सा पैटर्न है? दोहा छंद है, पद्य गद्य है, छंद है, या दोहा है? तो दोहा छंद है। संत समाज में किस ज्ञान की महत्ता है? जो संत समाज के लोग हैं, जो सेंट लोग हैं, वो लोग किस ज्ञान को महत्ता मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं? तो अनुभव ज्ञान की, बाहरी ज्ञान की, मायावी ज्ञान की, या सांसारिक ज्ञान की? तो इसका आंसर है अनुभव ज्ञान की। अनुभव ज्ञान को ही जो संत लोग हैं वो इम्पोर्टेंस देते हैं। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? अहंकार रहित मीठे बोल सबके हृदय को छूते हैं। मिश्री गलती है, मिश्री घुलती है, मीठे बोल। तो इस ऑब्वियसली इसका आंसर है अहंकार रहित मीठे बोल सबके हृदय को अच्छे लगते हैं, सबके हृदय को भाते हैं। हम नेक्स्ट इस पे जाएंगे। साखी शब्द किसका तद्भव रूप है? ये तो आपको पता है। साखी शब्द साक्षी शब्द का, सखी शब्द किससे बना है? ये भी साखी शब्द से बना है। साक्ष्य का क्या अर्थ है? साक्ष्य का अर्थ क्या है? साक्ष्य का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान, साक्ष्य ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, या फिर मायावी ज्ञान। तो साक्ष्य का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। संत समाज में किस ज्ञान की महत्ता है? फिर से ये क्वेश्चन पूछा है, तो संत समाज में अनुभव ज्ञान की महत्ता है। कबीर की साखियों में किन भाषाओं का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है? जो हम इनके कबीर के जो छोटा सा पैराग्राफ है स्टार्टिंग में कबीरदास का, उसमें ये आंसर आपको मिलेगा कि वो कौन कौन सी भाषाओं को उनकी कौन कौन सी भाषाएं उनके साखियों में दिखती है। तो अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी, या फिर सभी? ये सारी के सारी भाषाएं उनके साखियों में दिखती है। साखी क्या है? अगेन ये क्वेश्चन है। तो साखी दोहा छंद है। दोहा छंद के लक्षण क्या है? तो ये पहला वाला ही आंसर है। 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा। गुरु शिष्य को तत्व ज्ञान की शिक्षा कैसे देता है? ये भी हमने पढ़ा, जो कि सत्य की साक्षी देता हुआ। कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु स्वामी चरितानंद थे। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या सुझाव दिया? निंदक को करने को कहा है, निंदक से दूर रहने को कहा है, निंदक पास रखने को कहा है, निंदा पास रखने को कहा है। तो इसका आंसर है निंदक को पास रखने कहा है। मिट्टी शब्द का अर्थ है मिटना। कबीर के अनुसार सुखी कौन है? तो सांसारिक लोग जो सोते और खाते हैं वो कवि के अनुसार सुखी है। कवि के अनुसार दुखी कौन है? तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन हो गया था, जो लोग ज्ञानी हैं वो लोग दुखी है। दीपक दिखाई देने से अंधेरा कैसे मिट जाता है? दीपक दिखाई देने से अंधेरा कैसे मिट जाता है? कोई भी नहीं, बादल दूर होते हैं, अहंकार रूपी माया दूर होती है जब ज्ञान रूपी दीपक दिखाई देता है, या फिर माया दूर होती है जब ज्ञान रूपी दीपक दिखाई देता है। तो इसका आंसर है अहंकार रूपी माया दूर होती है जब ज्ञान रूपी दीपक दिखाई देता है। ईश्वर कण में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, पर हम उसे देख क्यों नहीं पाते? मन में छुपे अहंकार के कारण, या फिर आंखें बंद होने के कारण, या आंखों पर चश्मा होने के कारण, या मन के कारण? तो इसका सही आंसर है मन में छुपे अहंकार या घमंड के कारण हम अपने मन में बसे हुए ईश्वर को देख नहीं पाते। कबीर के अनुसार कौन ज्ञानी नहीं बन पाया? कबीर के अनुसार कौन ज्ञानी नहीं पाया? ये तो आपको मुंह जबानी यानी मुंह पे आपको बोलना चाहिए कि कबीर के अनुसार जो मोटी पुस्तकें पढ़ता है वो कभी ज्ञानी नहीं बन पाया। कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वही है जीवन जीने के सही ढंग का ज्ञान देना।
भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोय का भाव स्पष्ट कीजिए। जब शरीर में किसी से बिछुड़ने का दुख हो तो कोई दवा या मंत्र काम नहीं करता। मंत्र जपने से सेहत अच्छी होती है या फिर जब दुख हो तो मंत्र काम करते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियसली इसका आंसर है जब शरीर में किसी से बिछड़ने का या बिछुड़ने का दुख हो तो कोई दवा या मंत्र काम नहीं आता। कबीर के अनुसार कौन ज्ञानी नहीं बन पाया? तो ऑब्वियसली मोटी पुस्तकें पढ़ने वाला ज्ञानी। दीपक दिखाई देने से अंधेरा कैसे मिट जाता है? अहंकार रूपी माया दूर होती है जब ज्ञान रूपी दीपक दिखाई देता है। कबीर के अनुसार सुखी कौन है? ये कर लिया हमने। अपने स्वभाव को निर्मल करने के लिए ये सारी चीज़ें भी हो गई हम लोग की। ये सारी चीज़ें हो गई। कवि कैसा प्रकाश फैलाना चाहता है? तो कवि ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहता है, घृणा का, दिए का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है कवि ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहता है। अशीर का अर्थ क्या है? तो अशीर का अर्थ शब्द है या पंक्ति है, पुस्तक है या फिर अक्षर है। अशीर का अर्थ अक्षर है। राम और कस्तूरी में क्या समानता है? व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन राम एंड कस्तूरी? तो दोनों तरल पदार्थ है, दोनों सुगंधित है, दोनों वन में रहते हैं, दोनों भीतर स्थित है। ऑब्वियसली इसका आंसर है दोनों भीतर रहते हैं। भीतर मतलब अंदर रहते हैं। राम मतलब भगवान। जैसे भगवान हमारे अंदर हृदय में रहता है, वैसे ही कस्तूरी जो है वो किसके नाभि में रहती है? मृग के, डियर के नाभि में रहती है। भीतर मतलब अंदर है। कुंडली का अर्थ क्या है? तो कुंडली का अर्थ नाभि है। बिरही मनुष्य की स्थिति कैसी होती है? जो बिरही मनुष्य होता है उसकी स्थिति कैसी रहती है? वह बहुत खुश रहता है, वह रोता रहता है, उस पर कोई उपाय असर नहीं करता, वो पागलों जैसा हो जाता है। तो वो पागलों जैसा होता है, ये आंसर। जीवे तो बोरा होई का आशय, नहीं सॉरी, बिरही मनुष्य की स्थिति कैसी होती है उसका आंसर उस पर कोई उपाय असर नहीं होता है, ये वाला आंसर है उसका, सॉरी। जीवे तो बौरा होई का आशय है जीवन नहीं रहता, जीवित रहता है तो पागल जैसा हो जाता है, जीवित रहने पर सुखी नहीं रहता, मर जाता है। तो इसका आंसर है जीवित रहता है तो पागल हो जाता, मतलब जीवे तो बौरा है मतलब जिएंगे अभी तो भी बौरा बनकर, पागल बनकर। सारे संसार के सुखी होने का कारण क्या कारण है? सारा संसार वास्तविक आनंद लूट रहा है, सारा संसार खाने पीने और सोने में मस्त है, सारा संसार प्रभु के प्रति सजग है, क्योंकि सभी सांसारिक सुखों को अंतिम सत्य मानते हैं। तो कवि के अनुसार जो सभी सांसारिक सुखों को अंतिम सत्य मानते हैं वही सारे लोग सुखी हैं। मन का आपा खोने का अर्थ क्या है? मन का खो जाना, अपने आप में खोना, या फिर अहंकार को त्यागना, या फिर अहंकार को अपनाना। तो इसका आंसर है अहंकार को त्यागना। आपा मतलब अहंकार और खोना मतलब त्यागना। अपने मन के अहंकार को त्यागना इसका मीनिंग है। मीठी वाणी का औरों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब हम मीठी वाणी बोलते हैं तो लोगों दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है? दूसरे क्रोधित हो जाते हैं, दूसरे सुख और संतोष का अनुभव करते हैं, दूसरे मीठी वाणी सुनकर दुखी हो जाते हैं, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है दूसरे सुख और संतोष का अनुभव करते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए होंगे। हम्म, तो अगर इससे भी और भी ज़्यादा आपको एमसीक्यू के क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि मैं और एमसीक्यूज बना सकूं। तो आपको ऑल द बेस्ट 10th के लिए। बाय बाय।